चलें जी, आज एक और धोखा आपको बताऊं। ये बात तो सब जानते हैं कि चीज़ों की कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं अगर आप पैसे छापें तो। इस पे तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। जाहिर है, जब एक मार्केट के अंदर, लेट्स से, बहुत सिंपल बात को सिंपल रखना चाहिए ताकि समझ आ जाए। लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं तो फिर वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है। आसान रखें। एक टोटल मार्केट जिसमें 10 सेब हैं, ठीक है, 10 सेब, उस टोटल मार्केट में जो प्रोडक्शन है वो 10 सेबों की है, और जो पैसे हैं वो 10 रुपए हैं। ठीक है ना। तो क्या होगा, खुद ब खुद सेब की कीमत 1 रुपया हो जाएगी। आपने रुपयों को सेबों से या एसेट से इक्वेट कर दिया, तो सेब 1 1 रुपये। अब इस वक्त अगर कोई आके 10 रुपये और छाप दे और सेब उतने ही रहें, यानी सेबों में कोई इंक्रीज ना हुआ, आप उतने ही, आपने पूरा साल लगा के उस मार्केट ने 10 सेब बनाए थे, वो बंदे तो वही है ना, वो कोई जीनियस तो नहीं बन गए पैसे छापने की वजह से, या उनके पास कोई नई टेक्नोलॉजी तो नहीं आ गई ना। उन्होंने तो 10 सेब ही बनाने हैं। अब वो 10 सेब बनाएंगे लेकिन पैसे ज़्यादा हैं मार्केट के अंदर, तो वो लोग खुद ब खुद रियलाइज़ करते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि ये तो ज़्यादा पैसे हैं, सो आई कैन डिमांड मोर। तो होता क्या है कि एक थोड़े अरसे के बाद सेबों की कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। लोग समझ जाते हैं कि यार ये हर एक के पास पहले तो एक एक रुपया होता था, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपया मांग सकता था। अब सबके पास 2 2 रुपये हैं, तो मैं इसे 2 रुपये मांग सकता हूँ। तो ये एक थोड़ा सा गैप बीच में आता है। ये नहीं, इंस्टेंटेनियस नहीं होता कि जिस दिन आपने पैसे छापे उसी दिन सेब 2 रुपये के हो गए। एक एक माकूल गैप के बाद ये रियलाइजेशन मार्केट के अंदर खुद ही आ जाती है कि पैसे बढ़ गए हैं, गुड्स उतने ही हैं, तो गुड्स की कीमत जो है वो बढ़, इस पर कोई डिबेट नहीं है। अच्छा, अब जो धोखे की जो मैं आपसे बात कर रहा था, उस धोखे का नाम है, यानी आपको ये कहा जाता है कि देखो, हकीकत में तो अगर वो सेब 2 रुपए के भी हो गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना, इन्फ्लेशन हो गई है ना। तो हकीकत में तो आपने पैसे तो खाने, आपने तो सेब ही खाने हैं ना। आपको तो फिर भी एक सेब मिल गया। पिछले साल भी आपको एक सेब खरीद सकते थे। आप अपनी वेल्थ के, आपकी वेल्थ थी 1 रुपया, आप अपनी वेल्थ के साथ एक सेब खरीद सकते थे। अब आपकी वेल्थ दुगनी हो गई है क्योंकि और 10 रुपये छाप दिए हैं और लोगों में बांट दिए हैं। तो महंगाई तो हो गई है, लेकिन इन रियलिटी आपके लिविंग स्टैंडर्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप फिर भी अब एक सेब खरीद सकते हैं। और आप कहते हैं कि हाँ यार चलो, वैसे करने की ज़रूरत तो नहीं थी अगर यही बात होनी थी, लेकिन चलो कम से कम नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, महंगाई हो गई, एक 1 रुपये से 2 रुपये पे चला गया सेब, लेकिन सेब तो है ना। पिछले साल भी एक सेब खाता था मैं, इस साल भी एक सेब खाता हूँ। आप आपको वो राज़ी कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा दरअसल होता नहीं है। ये जो बहुत सिंपलिस्टिक करके मैं आपको बता रहा हूँ ताकि बात सिंपल रहे, और मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं होता इन रियलिटी। जिस फिनोमेना की मैं बात कर रहा हूँ उसको कहते हैं कैंटिलॉन इफेक्ट। और ये कैंटिलॉन इफेक्ट ये होता है, और ये डिबेटेबल है, आप मेरी बात इस पर ना गौर करें। मैं अपनी ओपिनियन का इजहार कर रहा हूँ एक एंगल से, और बहुत सिंप्लीफाई करके। मुझे एहसास है कि मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, लेकिन समझाने की खातिर सिंप्लीफाई करना पड़ता है। अच्छा, कैंटिलॉन इफेक्ट ये होता है कि जब पैसे छपते हैं तो क्लेम तो ये किया जाता है कि देखो, तुम सबके पास, तुम 10 बंदे हो, सबके पास एक एक रुपया है, हम सबको एक एक रुपया और दे देंगे, तो क्या हर्ज है। ठीक, चीज़ें महंगी हो जाएंगी पर तुम्हारी वेल्थ तो नहीं होगी, चेंज होएगी। ये क्लेम किया जाता है। इन रियलिटी ऐसे यूं नहीं होता कि जब गवर्नमेंट पैसे छापती है तो वो सारी पॉपुलेशन, अब अगर पाकिस्तान में गवर्नमेंट छाप रही है लेट्स से, तो लेट्स से 250 मिलियन की पॉपुलेशन है या 200 मिलियन की पॉपुलेशन है या जो भी है, तो वो 200 मिलियन लोगों को बुलाते हैं कि आओ हमारे सामने लाइन लगा खड़े हो जाओ, हमने ये नए 100 अरब रुपया छापा है, चलो शफीक तुम हाथ उठाओ, तुम्हारे इतने बनते हैं, चलो जमशेद तुम हाथ उठाओ तुम्हारे। वो हर एक को खड़ा करके तो उनको पैसे नहीं बांटते। वो पैसे शुरू में बैंकों के पास जाते हैं जो पैसे छापते हैं, और कुछ खास लोगों के पास भी जाते हैं जाहिर है, और फिर वहाँ से उसने ट्रिकल डाउन करना होता है। वो एक अलग मैकेनिज्म है कि वो ट्रिकल डाउन किस तरह होता है, लेकिन उसमें एजम्पशन, और उसमें आप उसको एजम्पशन ना कहें, उसको हकीकत समझ लें कि वो पैसा वाकई ही आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन की तरफ नीचे आता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आता है। और इसी आहिस्ता आहिस्ता में जो सफ़र है वो किसी और का कट चुका होता है और आप वहीं खड़े होते हैं। अच्छा, होता क्या है,
या क्लेम करते हैं ना कि ट्रिकल डाउन हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो, ये मैंने पैसे छापे हैं, ये सबको 6 महीने 8 महीने में आस्ता आस्ता पहुंच जाएंगे। तो जब पहुंच जाएंगे तो अगर इन्फ्लेशन भी हो गई तो क्या हर्ज है, तुम अपना सेब खा लेना आराम से। अब इन रियलिटी क्या होता है? इन रियलिटी समथिंग टोटली डिफरेंट हैपन्स। आप इमेजिन करें, जो मैंने बताया कि कैंटलॉन इफेक्ट का मतलब होता है कि पैसे शुरू में जब छपते हैं तो सबको नहीं मिलते, एक ग्रुप को मिलते हैं, छोटे से ग्रुप को, और फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता उसको कहा जाता है कि इसको आपने आगे ट्रिकल करना। ऐसे तो नहीं कहा जाता, लेकिन आप अस्यूम भी कर लें। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने तो 10 सेबों की एग्जांपल दी थी ना, मैं इससे भी सिंपल कर देता हूँ। इंतहाई सिंपल इकोनॉमी, सिर्फ 2 बंदों की इकोनॉमी, आप और आपका दोस्त, ठीक है ना, आप और आपका दोस्त शफीक, ठीक है ना, इसके अलावा है ही नहीं इकोनॉमी, सिंपल रखें। और इकोनॉमी क्या है? आप हैं, आपके पास 50 रुपये हैं और एक घर है, ठीक है ना, और शफीक के पास ही 50 रुपये हैं और शफीक के पास भी एक घर है। आप दोनों इकोनॉमिकली बिल्कुल बराबर हैं। आपके पास 50 रुपये हैं और एक घर है। घर की कीमत क्या है? अगर हम बहुत सिंपल अप्रोच रखें वंस अगेन, कि जो कि मार्केट में टोटल पैसे 100 रुपये हैं, 50 आपके पास हैं, 50 शफीक के पास हैं, और टोटल घर जो है मार्केट में वो 2 घर हैं, एक आपके पास है और एक शफीक के पास है। तो घरों की कीमत जो है वो 50 रुपये हो गई, ठीक है ना। अगर इस तरह हम इसको बहुत सिंपल करके सोचें कि घरों की कीमत उतनी होगी जितनी मार्केट में टोटल पैसे हैं। वंस अगेन लाइक आई एम सेइंग, बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ, एग्जैक्टली इस तरह नहीं होता, लेकिन आपको फ्लो समझ आ जाएगी। आपके पास 50 रुपये, एक घर, शफीक के पास 50 रुपये और एक घर, ठीक है। दोनों की वेल्थ बराबर, दोनों बराबर के टक्कर के बंदे हैं, कोई उनमें वो नहीं है कि यार मैं तेरे से बड़ा हूँ तू मेरे से छोटा है, ठीक है ना। इसको आप कहें क्या कहते हैं, स्टेज 1, ठीक है ना, सब कुछ बराबर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस मौके पे गवर्नमेंट फैसला करती है कि वो 50 रुपये और छापेगी, ठीक है। और मकसद ये है कि ये 50 रुपये छापेगी तो 25 आपको मिल जाएं, 25 शफीक को मिल जाएं, और आपके पास 75 हो जाएं, शफीक के पास 75 हो जाएं। घर उतने ही हैं, 2 ही घर हैं, तो घरों की कीमत बढ़ जाएगी। पहले 50 रुपये का घर हुआ करता था, 75 रुपये का घर हो जाएगा। ये क्लेम है। लेकिन गवर्नमेंट करती क्या है कि वो बजाय 50 छाप के 25 आपको और 25 शफीक को देने के, सारे 50 आपको दे देती है। वो करके ना, चुप करके आप ये रखें आप, फिर आहिस्ता आहिस्ता शफीक की बारी आ जाएगी। वो 50 आपको दे देती है। अब जब आपको चुपके से 50 देती है तो आप क्या करते हैं? देखें कितनी अजीब बात होगी। ये स्टेज 1 है ना, आपको स्टेज 2 कह लें कि आपको 50 रुपये। अब आपके, अब क्या क्या इक्वेशन है? आपके पास 100 रुपये हो गए हैं और एक घर भी है, और शफीक के पास वही 50 रुपये हैं और एक घर है, और अभी तक किसी को इन नए पैसे छपने की कानो कान खबर नहीं हुई। शफीक को अभी खबर नहीं हुई। शफीक को हमने ये कहा है कि हम ये कर रहे हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे तक, तुम्हें 25 मिल जाएंगे, फिक्र ना करो। शफीक कह रहा है हाँ यार से उसने 50 छापे हैं, मुझे अगले 6 महीने तक 25 मिल जाएंगे, कोई हर्ज नहीं है। होता क्या है कि जब आपको 50 मिल गए, आपके पास 100 रुपये हो गए हैं और एक घर है, आपने अपने 100 रुपयों में से, घरों की कीमत इस वक्त 50 रुपये ही है, अभी तक पूरी मार्केट को कानो कान खबर नहीं हुई इस नए पैसे छपने की, ठीक है। तो घरों की कीमतें अभी बढ़ी नहीं हैं, घरों की कीमतें 50 रुपये ही हैं। आपने अपने नया 50 रुपये जो आपको मिले वो ले लिए, और आप शफीक के पास गया और शफीक को आपने कहा कि शफीक तेरा घर बड़ा प्यारा है, मैं ये तेरे से 50 रुपये में ख़रीदना चाहता हूँ। शफीक कहता है कि यार सही डील दे रहा है, 50 का ही घर है, तो दे दो उसको, क्या है जब ज़रूरत होगी तो मैं दोबारा ले लूँगा वापस इससे। तो शफीक को लेट से कुछ थोड़े से पैसों की भी ज़रूरत है या वटेवर उसने सेल करना है, लेकिन उसको ये पता है कि मुझे ये घर की मेरी अच्छी कीमत लगा रहा है, 50 की कीमत है इसकी, 50 लगा रहा है। वो आपको 50 का घर, आपको आपसे 50 लेके तो अपना घर आपको बेच देता है। अब क्या इक्वेशन बन गई इस लेवल पे? आपके पास अब दोबारा 50 रुपये रह गया, क्योंकि नए जो 50 आपको मिले थे वो तो आपने खर्च कर दिए, लेकिन आपके पास अब 2 घर आ गए हैं, एक 50 आपके पास है और 2 घर आपके पास हैं। और शफीक के पास क्या है? शफीक के पास घर तो गया उसका, उसके पास 100 रुपये आ गए, 50 रुपये जो पहले थे और 50 आपने दे दिए, ठीक है ना। अब इस वक्त अगर आप एक एनालिसिस करें एज एन इकोनॉमिस्ट, तो मार्केट के अंदर टोटल पैसे कितने हैं? 150 रुपये। 50 आपके पास हैं, 100 शफीक के पास हैं, और मार्केट में टोटल घर कितने हैं? 2 ही घर हैं। तो अब पहले क्या था? मार्केट में 100 रुपये थे और 2 घर थे, तो घरों की कीमत 50 थी। अब मार्केट में 150 रुपये हैं और 2 ही घर हैं। तो होगा क्या इस पॉइंट के बाद? आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइजेशन शुरू हो जाएगी और घरों की कीमत बढ़नी शुरू हो जाएगी।
और होगा क्या कि कुछ अरसे के बाद, कुछ महीनों के बाद घरों की कीमत 50 से लेके 75 रुपये हो जाएगी, क्योंकि 150 रुपये है ना टोटल मार्केट में, तो घरों की कीमत 75 रुपये हो जाएगी। जब ये 75 रुपये हो जाए, अब आपके पास क्या है, आपके पास 50 रुपये हैं और 75 के दो घर हैं, और शफीक के पास 100 रुपये हैं, ठीक है। अब जब ये हो गए तो आप शफीक को कहते हैं कि यार शफीक, गवर्नमेंट ने पैसे छापे थे 50 रुपये, गवर्नमेंट ने कहा था कि सब में बराबर तकसीम होने चाहिए, बराबर तकसीम होने चाहिए, तो 25 मुझे मिलने चाहिए थे, 25 तुम्हें मिलने चाहिए थे, तो वो उन्होंने मुझे दिए हैं बांटने के लिए, तो ये अपने 25 पकड़। शफीक कहता है यार कितना अच्छा इंसान है, इसको देखो, मुझे पता भी नहीं था कि गवर्नमेंट ने पैसे छापे हैं, और इसने एक तो आके बता दिया मुझे कि गवर्नमेंट ने पैसे छापे, ऊपर से बगैर चूं चुरा के मेरे 25 भी मुझे दे दिए हैं। वाह जी, दोस्त हो तो ऐसा हो। अच्छा, आपने दे दिए, अब पैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं मार्केट में जो छपे थे, लेकिन अब इक्वेशन को देखें ज़रा, आपके पास रह गए हैं 25 रुपये और दो घर। आपको 50 बचे थे ना, इसमें से 25 आपने दे दिए शफीक को, आपके पास 25 रुपये रह गए हैं और दो घर हैं जिनकी कीमतें अब बढ़ के 75 हो चुकी हैं, और शफीक के पास 125 रुपये हो गए, ठीक है। इस मौके पे आप, अगर आप एक लाइन लगाएं इस इक्वेशन के ऊपर और चेक करें कि आपकी टोटल वेल्थ क्या है, आपकी टोटल वेल्थ है दो घर जो 75 रुपये के हैं और 25 रुपये, यानी आपकी टोटल वेल्थ 175 रुपये हो चुकी है, और शफीक की टोटल वेल्थ 125 है। कुछ होश आई, समझ आई क्या हुआ? ये शुरू की थी बात जब आप और शफीक भाई भाई थे और बिल्कुल बराबर थे। आपकी टोटल वेल्थ भी 100 रुपये थी, एक 50 का नोट और एक घर। शफीक की टोटल वेल्थ भी 100 रुपये थी, एक 50 का नोट और एक घर। होना ये चाहिए था कि आप सबकी वेल्थ, टोटल वेल्थ जो थी वो एक इक्वली बढ़ती मनी प्रिंटिंग से। हुआ क्या है कि आपकी टोटल वेल्थ अब हो गई है 175 रुपये, विच मीन्स 25 रुपये एंड दो घर जो 75 के हो गए हैं अब, और शफीक की 125 है। अब शफीक आपका भाई नहीं रहा, अब शफीक आपसे छोटा हो गया और आप शफीक से बड़े हो गए हैं। और ये तो अभी हमने एक दफ़ा पैसा छापा है, सिर्फ एक दफ़ा पैसा छापा है। पैसे तो हमने बहुत दफ़ा छापने हैं, हर साल छापने हैं, 6-6 महीने बाद छापने हैं, और हर दफ़ा आपको देने हैं। ये है कैंटिलॉन इफेक्ट, जिसमें यू गेट टू बाय द बेस्ट एसेट्स एट यस्टरडेज प्राइसेस, ठीक है। जो कीमतें उसकी पैसा छपने से पहले थी, उन कीमतों पे आपको एक मौका मिल जाता है, जिसके हाथ में शुरू का छपा हुआ पैसा जाता है, उसको पुरानी कीमतों पे, कल की कीमतों पे वो एसेट खरीदने का मौका मिल जाता है। और वो शफीक को तो पता भी नहीं होता कि हो क्या रहा है उसके साथ। आहिस्ता आहिस्ता जब आप खरीद चुके होते हैं एसेट्स, फिर आप डिक्लेयर करते हैं कि इस तरह गवर्नमेंट ने पैसे छापे थे, और ये मैं इस तरह नहीं होता ऑब्वियसली रियल लाइफ में कि आप डिक्लेयर करते हैं टीवी पे जाके लो अपने अपने पैसे ले जाओ। वो एक मैकेनिज्म है ट्रिकल डाउन का, वो खुद ब खुद हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बाद में होता है जब प्राइसेस बढ़ चुकी होती हैं। और वो पैसे, अगर हम ये भी अस्यूम कर लें कि वो जिस तरह लोगों के हाथों में जाने, वो भी नहीं जाते, लेकिन अगर हम ये अस्यूम भी कर लें कि वो चले भी गए, बहुत शरीफ थे आप, अंदर से बदमाश थे, बाहर से शरीफ थे, आपने शफीक का जितना हक बनता था नए छपे हुए पैसों में से वो शफीक को दे भी दिया। इसके बावजूद आपकी वेल्थ और शफीक की वेल्थ में फ़र्क पड़ चुका है, क्योंकि आपने बेहतरीन एसेट्स कल की कीमतों पे ख़रीद लिए हैं, और अब वो शफीक के हाथ से निकल गए हैं। अब शफीक, पहले शफीक के पास जो टोटल वेल्थ थी 50 रुपये और एक घर, यानी उसकी टोटल वेल्थ दो घरों के बराबर थी। कुछ तो रुपयों की सूरत में उसके पास थे और एक तो घर उसके पास था, उसकी टोटल वेल्थ दो घरों के बराबर थी। अब उसकी टोटल वेल्थ 125 है, जो दो घरों से कम है। दो घर अब 150 के हो चुके हैं, तो शफीक फ़कीर होता चला जा रहा है, और आपकी जो टोटल वेल्थ दो घरों के बराबर थी अब वो 175 हो गई है, यानी दो घरों से बढ़ गई है, ठीक है। आपकी टोटल वेल्थ 50 रुपये और एक घर थी जो दो घरों के बराबर बनती थी, अब आप 175 रुपये के मालिक हैं टोटल में, जो दो घरों से ज़्यादा हैं, क्योंकि दो घर 150 के हैं। तो आपकी टोटल वेल्थ बढ़ रही है, और शफीक की टोटल वेल्थ जो है वो बेचारे की गिरती चली जा रही है। और ये वो धोखा है जो आपके साथ होता है जब आपको कहा जाता है कि हम पैसे तो छापेंगे लेकिन आप फिक्र ना करें, आप तक पहुंच जाएंगे।
वो कहते हैं ना, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। जब तक वो पैसे आपको पहुंचेंगे आप खाक हो चुके होंगे। आपकी बाइंग पावर कम से कम होती चली जाएगी, असल एसेट्स आपके हाथ से निकलते चले जाएंगे। और आप गौर करके देख लें दुनिया में जो हो रहा है, जो अच्छे एसेट्स हैं, अगर हम घर को अच्छा एसेट कह लें, ये मिडिल क्लास के हाथों से निकलते चले जा रहे हैं। आज से 50 साल पहले की निस्बत, आज से 30 साल पहले की निस्बत, आज से 10 साल पहले की निस्बत, ये गैप बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हमेशा ये इस तरह ही होगा। दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी की सारी इकोनॉमी इस कैंटलॉन इफेक्ट के अंडर आ जाती है, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी और डिबेटेबल है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये बात अब 100% सच मान लें, लेकिन इस प्रोसेस को समझ लें कि होता क्या है जब पैसे छपते हैं और वो किस तरह आप तक पहुंचते पहुंचते अपनी वैल्यू खो बैठते हैं, और जिनको पहले मिलते हैं वो उनके साथ अपनी हकीकी वेल्थ बढ़ा लेते हैं। ये गेम आपके साथ हो रही है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको और वीडियोज़ के बारे में खबर मिलती रहे। थैंक यू।